हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई धमाकेदार क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज। हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज की एक पहले ही क्लास कर ली है, जिसमें बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने उस क्लास में करे थे। इसी प्रकार के बोर्ड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छे से करे थे, और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इस जो ऑब्जेक्टिव सीरीज की खास बात यह है कि इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज पहले चैप्टर में से उठाया और कभी दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन उठा लिया, ऐसे नहीं करेंगे। चैप्टर वाइज जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, और बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि जिन बच्चों ने भी पिछली क्लास देखी थी और जो अभी भी इस क्लास को देख रहे हैं कि एक नोट्स बना लो, उसमें इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना और साथ में उनका रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो जू के तू रखे हुए मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनकी बस केवल डिजिट बदली हुई मिलेगी, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं बिना देरी करे अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन वन है, जो क्वेश्चन वन है वो है 3750 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। ध्यान से समझेंगे, 3750 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। तो इसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले तो बात यही है अभाज्य गुणनखंड। तो 3750 के अभाज्य गुणनखंड कर ले। 3750 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाएंगे। 3 7 10 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1250 आया। अब 5 से कटेगा सीधा, 3 से नहीं कटेगा। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 250 आएगा। 5 से कटेगा भी, 5 पंजे 25, 50 आया। 5 धाम 50, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए जो 3750 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो आया 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 2। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। हमें जो हमारा फोकस है वो केवल 5 से है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 1 2 3 4। 5 कितनी बार आया गुना में, 4 बार, तो 5 की घात 4 गुना 2। तो उसमें कहा कि 5 का घातांक बताना है। घातांक का मतलब होता है घात वाला अंक। तो 5 की घात, देखो घात एक बार इसे समझ लो, जो संख्या नीचे लिखी रहती है उसे आधार बोलते हैं, और उसके ऊपर जो होती है वो घात होती है, यानी यहाँ जो लिखा रहती है वो घात होती है, या घातांक बोल सकते हैं इसे। तो 5 के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है ये 4 इस टाइम क्या है, घातांक है। किसका, 5 का। तो 5 का जो घातांक है वो कितना है, 4। तो इसका आंसर क्या है, 4। ऑप्शन बी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। जिस पे मैंने डबल स्टार बनाया वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन पर ट्रिपल स्टार बनाया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई कई बार बोर्ड की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ये सभी नोट करते हुए जरूर चलेंगे इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह अधिकतम संभव गति क्या है जिस पर एक लड़की 95 मीटर और 171 मीटर चल सकती है। क्वेश्चन दोबारा समझ लो, वह अधिकतम संभव गति क्या है, स्पीड पूछ रहा है, जिस पर एक लड़की 95 मीटर की दूरी और 171 मीटर की जो दूरी है वो चल सकती है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और इसमें ये पूछा जाएगा कि वह अधिकतम वर्ड जुड़ा रहे, अधिकतम, तो ध्यान देंगे उस टाइम जो संख्या दी हुई है 95 मीटर दिया और 171, उनका केवल एचसीएफ निकालेंगे, केवल एचसीएफ निकाल लेते हैं, और जो एचसीएफ निकल के आएगा वही उसका आंसर है। तो सोल्व करके देखते हैं यहीं पे। तो ये आया 95 मीटर, हम एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले, मैंने बताया ना अभी, सबसे पहले इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद जो एचसीएफ आएगा वही उसका आंसर है, ये खास बात है इस सवाल की। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, 3 3 9, 9 5 14, नहीं कटेगा 3 से, 95 था ना, हाँ, 9 5 14, 3 से ना कटे, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 एकम 5 और 5 नम 45, 19 आएगा। अब डायरेक्ट 19 से कटेगा, 19 एकम 19। तो 95 के जो अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर जो हुए 95 के वो आए 5 गुना 19, 19 पंजे 95 हुए। इसी प्रकार से 171 के टुकड़े करेंगे, ये 7 और 2 9, ये 3 से कट जाएगा,
3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब बी भी 3 से कट जाएगा, 19 30 57 हो। अब 19 से कटेगा, 19 से कम 19, तो 171 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुना 3 गुना 19, ये आया। तो एचसीएफ क्या आया इन दोनों संख्याओं का, एचसीएफ निकल के आया 19। तो 19 जो आया एचसीएफ आया, यही हमारा आंसर है। अभी बताया मैंने, इसका एचसीएफ निकालो, वही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा है, 19 बी, 19 मीटर प्रति मिनट। तो आंसर आएगा इसका 19 मीटर प्रति मिनट, तो इसका आंसर 19 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अलार्म, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 अलार्म घड़ी क्रम से 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह पहली बार 12 बजे एक साथ बजी थी, तो दोबारा अब एक साथ कब बजेगी। क्वेश्चन ये है, दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है, दोबारा समझ लो। 3 घड़ी है, 3 अलार्म घड़ी है, और वो 20 मिनट 25 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, और वो एक साथ जो बजी थी 12 बजे बजी थी, 12 बजे वो एक साथ बजी। तो ये कह रहा है तो दोबारा एक साथ कब बजेगी, दोबारा एक साथ कब बजेगी वो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें तीनों का जो हम एलसीएम निकालेंगे, 20 25 और 30, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का पता ही होगा, देखो 20 25 और 30 तीनों का एलसीएम निकालो भाई, 5 चौक 20। कुछ बच्चे नहीं सोचेंगे 2 से काटो, अरे जल्दी जल्दी कर लो ना, 4 एकम 4, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30, और चलो 2 2 3 6 और 3 एकम 3, ऐसा कर लो। इसे भी थोड़ा सा जल्दी छोटे बिल्कुल अभाज्य टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, जिससे गलती होने का कम चांस है। एलसीएम 20, जब इनका एलसीएम निकालेंगे 5, ये 5, इसका एक 5, इसका 5, तो ये 5 आ जाएगा। जो तीनों में आ रही संख्या है सबसे पहले वो देखते हैं, फिर अब जो 2 2 3 और कौन सी संख्या जो तीनों में आ रही, नहीं, अब 2 2 में जो आ रही है, एक तो ये 2 आ रहा, एक ये 2 आ रहा, तो दोनों में 2 आ रहा, गुना 2, तो ये भी खत्म हो रही है, तो ये हट चुकी है। और साथ में अब जो है 2 2 में और क्या संख्या है, ये 2 में नहीं है, अब सभी जो बची संख्या फिर लिख दो, 2 गुना 5 बची और गुना 3, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100 और 100 तिया 300। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 तीनों में आया था, 5 लिख दिया है, 2 2 इसमें तीनों में नहीं आया था ना, 2 एक ये रहा, इसमें मिला, इसमें मिला, तो 2 लिख दिया, एक बार आया, बचा क्या, 2 5 3, जो बचा उन्हें बाद में लिख लेते हैं। फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300, तो 300 मिनट आई, ये आया 300 मिनट। अब इन्हें हम, ये एलसीएम आया है 300, तो 300 को अब ये मिनट आई, वास्तव में तो ये क्या थी, देखो यहाँ ध्यान दो, मिनट है ये सभी। तो अब इन्हें घंटे में बदल लो, 60 से भाग देके, 6 पंजे 30, तो ये बन गए पूरे पूरे 5 घंटे। ये जो मिनट आए थे ये घंटे में बदल दिए, 60 से डिवाइड करके घंटे में बदल लिए, तो 5 घंटे, 5 घंटे 12 में 5 और जोड़ लो, तो 5, आंसर इसका सी है। तो 5 12 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना, 5 बजे, तो 5 बजे शाम के 5 बजे वो दोबारा एक साथ बजेंगे, तो आंसर इसका सी है, 5 बजे। इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे। एलसीएम निकाल के 20 25 और 30 का, और बस उसके बाद उसे घंटे में बदलना है, जो मिनट आएंगे उन्हें घंटे में बदल लो, और उस जो घंटे आए हैं उन्हें यहाँ इसमें जोड़ लो, इस समय में 12 में, 12 हो या कोई भी समय हो उसमें जोड़ लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि यदि ए और बी दो सहभाज्य संख्या है तो ए की क्यूब और बी की क्यूब होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यदि ए और बी दो सहभाज्य संख्या है तो ए की क्यूब और बी की क्यूब होंगी, यानी ये किस प्रकार की संख्याएं होंगी, यदि ए और बी सहभाज्य संख्या। सबसे पहले सहभाज्य का मतलब, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सहभाज्य, सहभाज्य
का मतलब होता है ऐसी संख्या, ऐसी दो मतलब ऐसी संख्याओं का जोड़ा, युग्म बोला जाता है, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 या 3 4 इस प्रकार का, या 5, ये ले ले 5 7। तो ये सभी जो युग्म है, ये जो सभी जोड़े हैं, ये कैसे है, ये सहभाज्य संख्या है। तो ए और बी जो दो सहभाज्य संख्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा, तो ए की क्यूब और बी की क्यूब कैसी संख्या होगी। तो एग्जांपल से समझेंगे, अगर मैं ए को 3 मान लूं और बी को 4 मान लेता हूं, ए को 3 मान लेता हूं और बी को 4 मान लेता हूं, तो क्या होता है, ए जो है, ए 3 मानना है तो ए की क्यूब कितना आएगा, 3 की घात 3, 3 3 29 27। और बी की क्यूब, बी को मैंने 4 मान लिया है, तो बी की क्यूब, तो 4 की क्यूब, ये कितना आएगा 64। 3 और 4, 3 और 4 का जो एचसीएफ आया है वो कितना आता है 1। और 27 और 64, इनका भी तो एचसीएफ कितना आएगा, इनका भी तो ये क्या आएगा, चाहे निकाल के देख लो, 27 और 64 का एचसीएफ भी एक ही आता है। तो 3 और 4 का जो एचसीएफ आया वो आया 1, जो ए भी बताई ना सहभाज्य संख्या। और 27 और 64, ये जो 27 और 64 है, इनका भी एचसीएफ एक आ रहा है। तो ये भी किस प्रकार की संख्या आएंगी, सहभाज्य संख्या। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ए इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जो नेक्स्ट है वो इस क्वेश्चन में कहा है, दिया है में से 99 और 153 का 9 है, यानी ये दो संख्याओं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों संख्याओं का में से जो है एचसीएफ वो 9 दिया है, 9 दिया हुआ है, तो ले से बताना इन संख्याओं का। तो ध्यान करो, वो फॉर्मूला पहला वाला, फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ये होता है फॉर्मूला। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या क्या है 99 गुना दूसरी संख्या क्या 153 बराबर एचसीएफ कितना है हमारा 9 दिया हुआ, तो एलसीएम निकालना बस इस फॉर्मूले से। 9 भेज दे फोन में इसके, तो 9 से या डायरेक्ट काट लो, 9 से काटेंगे तो 11 जाएगा, और 11 की गुना कर लो, 11 या 33, हासिल जो हासिल हो गए 3, 11 पंजे 55, 55 और 3 58, हासिल लगी 5, 11 कम 11 5 16, तो आंसर आ जाएगा इसका डी, ये 1683, ऑप्शन डी जो है 1683, ये इसका आंसर है। तो ये इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमें बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में करना है, सोल्व कर करके देखने हैं। ये नहीं है कि तुक्का मार दिया कि जय माता दी जय माता दी, ऐसे कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बस देखा और ये हो सकता है और जय माता दी कर दिए, बस ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद ही टिक करेंगे। और भी बहुत से क्वेश्चन अभी जो मैंने बनाए हुए, मतलब जो इधर उधर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए सिलेक्ट करे हुए, और भी अगली क्लास में मैं ऐसा कराऊंगा, जल्दी ही अभी क्लास डाल लूंगा। देखो बच्चों, कुछ निजी प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से मैं थोड़ा क्लास डालने में थोड़ी मतलब देरी हो जाती है मुझे, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी क्लास डाल लूँ। पर अब पूरी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी क्लास डाल लूँ, और इन पेपरों से पहले पहले, आपकी बोर्ड की परीक्षा से पहले पहले इन सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूँ। और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि पेपर से पहले ही पहले आपके सभी चैप्टरों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें करा दूंगा। और जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा ये अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करते रहिए और साथ में इनका रिवीजन भी करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज जो मैंने चलाई हुई है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ और जो अपने साथ के बच्चे हैं उन्हें भी भेजते रहिए। और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर क्लास अच्छी लगे तो।